उसी कैसे हो जाएगी? क्या वफदीद कहाँ से आ जाएगी जब वह वोट है ही नहीं? तो इसलिए धोखा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है वफदीद लेकर आइए। और वफदीद कौन देखेगा? डीएम साहब देखेंगे, डीएम साहब देखेंगे, सारी वफदीदें डीएम साहब देखेंगे। तो सिर्फ यूपी में अगर हर एक की वफदीद हो भी एक तो मौजूद नहीं है तो कम अज कम 2.25 लाख वफदीद होंगी, क्योंकि 2.25 लाख जो है यहाँ पर वफ है। और जितने भी वफदीद जो हैं भी सब पर्शियन में है या उर्दू में है। क्या डीएम साहब उसको पढ़ेंगे उस वफदीद को? वो कह रहे रजिस्ट्री नहीं मानी जाएगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा, वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा, वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा, रेवेन्यू में अगर दर्ज नहीं माना जाएगा। सिर्फ वफदीद होना चाहिए, सिर्फ वफनामा होना चाहिए। और वफनामे है फारसी में या उर्दू में। और कुछ 6 महीने का टाइम दिया गया है, 3 महीने तो नोटिस दिया जाएगा, 3 महीने के बाद वक्फ दर्ज होना शुरू होगा। तो 3 महीने में क्या 2.25 लाख वफदीद जो है वो सब डीएम साहब पढ़ लेंगे? सुनिए बात कहने तक बात पहुंचे। आप देखें कि या पर्शियन में है या उर्दू में है, सबकी अगर मौजूद भी हो तब भी मैं बात कर रहा हूँ। 2.25 लाख वक्फ हैं यूपी में। क्या सबकी वफदीद को पढ़ेंगे उसके बाद फैसला करेंगे? और पर्शियन में है, पर्शियन डीएम साहब को आती है, जितने डीएम है क्या उनको पर्शियन आती है? उर्दू क्या आती है उनको? उर्दू पढ़ेंगे। फिर क्या होगा? ट्रांसलेशन करके लाओ, ट्रांसलेशन करके लाओ। और ट्रांसलेशन सिर्फ नदवे का माना जाता है, नदवे का ट्रांसलेशन माना जाता है, किसी और का ट्रांसलेशन नहीं माना जाता है। तो अगर 2.25 लाख वफदीद नदवे पहुंचाई जाए और हर डीड जो है कोई 40 सफ़े की कोई 50 सफ़े की, उसको अगर वो ट्रांसलेशन करें तो आप जाकर पूछ लीजिए कि 10 वर्ष के ट्रांसलेशन के लिए वो 1 हफ्ता मांगते हैं। 1 हफ्ते बाद आइएगा तब हम ट्रांसलेशन करके देंगे। तो 2.25 लाख जब डीड उनके पास पहुंचेंगी और जब उसको आप वो हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो कम से कम 20 साल लगेंगे ट्रांसलेशन करने में। हमें अहमक बनाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें सब करके धोखा दिया। और उसके बाद अगर डीएम साहब ने कह दिया कि वक्फ नहीं है तो आप किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते उसे, किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। न ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, न आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो फाइनल है, ये लिखा हुआ है बिल में कि डीएम का फैसला फाइनल होगा, उसकी कोई फरियाद सुनी नहीं जाएगी, कोई फरियाद नहीं। हाँ, डीएम साहब अगर इजाजत देंगे तब आप जा सकते हैं अदालत। तो मुझे बताओ कि क्या डीएम अपने खिलाफ किसी को इजाजत देगा? क्या जाओ तो अदालत? बहुत बड़ा धोखा है ये, बहुत बड़ा धोखा है। और कहा गया कि डीएम साहब के अंदर में, सुन लीजिए जहां आप खड़े हुए हैं, जहां आप खड़े हुए हैं ये पूरा वो डीएम साहब के अंडर में है, ये सब डीएम साहब के अंडर में है। और सालाना करोड़ों का गबन होता है, इसमें करोड़ों का गबन होता है यहाँ पर, करोड़ों का। और उसके बाद हालत देख लीजिए कि क्या है, तो कोई चीज बनाई नहीं जाती, कोई चीज का तामीर नहीं की जाती, सब करोड़ों खा लिए जाते हैं। और ये जो गोल दरवाजे की पूरी बिल्डिंगें बनी हुई है ये सब हुसैनाबाद वक्फ की है, ये लीज पे दी गई है। और लीज में ये शर्त है कि आप उसकी शेप नहीं बदल सकते। आप देखें कि सब शेप बदल दी गई है, सबकी अलग अलग बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। अभी 2.5 करोड़ में एक बिल्डिंग का सौदा हुआ है जो बीच में उठाई गई है, 3-4 मंजिला, 3 मंजिला। जब पूछा गया डीएम साहब से कि इसकी लीज लाइए आप, जो लीज कहा वो दीजिए, तो उन्होंने कहा कि इधर की इमारत भी वक्फ है, इधर की वक्फ है, ये बीच वाली वक्फ नहीं है, ये बीच वाली वक्फ नहीं है। कैसा अहमका, कितनी धोखा देने वाली बात कही है।
कि इधर भी ताड़ी मारते वक्त इधर भी वक्त बीच की एक इमारत जो जिसके 2.5 करोड़ लिए वो वक्त नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर डीएम साहब के सबूत कर दिया जाए सारे औकात तो इसी तरह से बेच डालेंगे, बारिश हो रही है वो कर लेते हैं तो इसी तरह से खत्म हो जाएंगे औकात। लिहाजा बिल पूरे पूरा वापस होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वक्त बिल नहीं है, सांप का बिल है और इसकी पूरी। और एक आखिरी चीज करना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों को धोखा दिया जाता है, धोखा दिया जाता है कि औकाफ में हिंदू मंदिरों की जमीनें शामिल कर दी गई हैं, हिंदू भाइयों की जमीनें ले ली गई हैं। मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो वहां की उलमा जिम्मेदारी लेंगे। मैं ऐलान करना चाहता हूं कि अगर ये साबित कर दिया जाए कि 1 इंच भी किसी हिंदू की जमीन या किसी मंदिर की जमीन वक्फ में नाजायज तौर पर शामिल की गई है, तो मैं पूरा अपनी तहरीक वापस ले लूंगा। सुनिए, अभी जाके हुसैनाबाद में देख लिए चारों तरफ हुसैनाबाद के वक्त की जमीन पर कितने मंदिर अभी 10 साल में बने हैं, 10 साल में मंदिर बन गए कितने। हमारी जमीनों पर नाजायज कब्जा है, हमने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया। अभी जाइएगा इधर से आप उल्टे हाथ में देखिएगा बना है कि नहीं बना है। आप जाइए यहाँ जो है पावर हाउस, वहां बिल्कुल नया, उसकी पूरी बनते हुए तस्वीरें हमारे पास हैं, जो बनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें हैं। अभी मंदिर वहां पर बना है, वक्फ की जमीन पर बना है, वक्फ की जमीन पर बना है। तो मामला उल्टा है, हमारी जमीनों पर कब्जे हुए, हमने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। अगर साबित कर दो तो अपना मूवमेंट हम वापस ले लेंगे। हम कराए कैसा हो, हम कराए कैसा हो, हम कराए कैसा हो।